दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आप लोग को ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। ज्योमेट्री में ट्रेंगल चल रहा था और ट्रेंगल में फर्स्ट पार्ट में आप लोग को पढ़ाए थे कि त्रिभुज के दो टाइप होते हैं। एक कोण के आधार पर बांटा गया, एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज के बारे में पढ़ना था एवं भुजा के बारे में भी भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज के बारे में पढ़ना था। तो कोण के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा दिए थे। दूसरा जो पढ़ाएंगे वो न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री चल रहा था। ज्योमेट्री में ट्रेंगल चैप्टर चल रहा था। ज्योमेट्री में ट्रेंगल चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को। ज्योमेट्री में ट्रेंगल चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि त्रिभुज के कितने टाइप है, ठीक है। ये पार्ट जो चलेगा ये दूसरा पार्ट है, या क्लास दूसरा बोल सकते हैं, दूसरा क्लास है। आज पढ़ेंगे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, तब समझ में आएगा। ऐसे भी समझ में आएगा लेकिन फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज पढ़ेंगे न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में। न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में एक्यूट, सॉरी एंगल नहीं, ट्रेंगल बोलेंगे। एक्यूट ट्रेंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो न्यूनकोण त्रिभुज से कहते हैं जिसको जिस त्रिभुज का तीनों भुजा 90 डिग्री से छोटा एवं 0 डिग्री से बड़ा रहेगा उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर की सहायता से आपको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब इसका नाम दे देते ए बी सी, इसका नाम दे दिए ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, यह कोण है, तीन कोण इसमें होगा, 1 2 तीन कोण होगा। तो इसका प्रत्येक कोण 0 से बड़ा रहना चाहिए और 90 से छोटा रहना चाहिए, तभी यह न्यूनकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका इस कोण को 60 डिग्री मान लेते हैं, इस कोण को भी 60 डिग्री, इस कोण को भी 60 डिग्री मानते हैं। अब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पर जाएगा, तब यह त्रिभुज रहेगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज होने का शर्त हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा तो और जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, तो हम इसको बोल सकते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज है। हम काहे बोलेंगे न्यूनकोण त्रिभुज? इसलिए बोलेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़ा रहना चाहिए और 90 से छोटा रहना चाहिए। 0 से अगर बड़ा है और 90 से छोटा, एक कोण है, तीनों कोण, तब वह न्यूनकोण त्रिभुज होगा। पहले हम इसका शर्त लिखते हैं, उसके बाद फिर हम समझाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यहां पर लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोण, याद रखिए, भुजा नहीं, त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा एवं त्रिभुज के तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ये जो लिखे इसके बारे में पहले समझा देते, ठीक है।
त्रिभुज के तीनों कोणों, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा होगा उसे निम्न कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होता है और तीनों कोण, ध्यान दीजिएगा, पहला कोण अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, दूसरा भी कोण 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, और तीसरा भी कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, उसी को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह 60 डिग्री, यह 60 डिग्री, यह 60 डिग्री, क्या यह तीनों कोण है जो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है, 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यह कोण 60 डिग्री न लेकर इस कोण को हम 70 डिग्री कर देते हैं, कितने कर देते हैं, ऐसे समझाने का, इसको 60 ही रहने देते हैं, इसको 60 और इसको क्या कर देते हैं, इसको 70 कर देते हैं और इसको 50 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 50 डिग्री। अब यह न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि तीनों जो कोण है यह 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, यह 90 से, कोण ए है वो 90 से छोटा है, कोण बी है वो 90 से छोटा है, कोण सी भी है वो क्या है, 90 से छोटा है, इसीलिए न्यून कोण त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। फर्स्ट पार्ट में भी इसी बात के बारे में चर्चा की है, लेकिन वो समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किए थे या न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, बात वही रहेगा, चेंज कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। मान लीजिए कि यहाँ हम 60 ले लिए, यहाँ 70 ले लिए, 50 ले लिए, हम तीनों कोण को जोड़ेंगे तो यह 180 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जोड़ के बता देते हैं, 60 डिग्री 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ठीक है, 0 और 7 और 5, 7 5 12, 12 और 12 6 18, क्या 180 डिग्री पूरा कि नहीं, यस, तो यह 180 डिग्री पूरी गया, इसका मतलब यह सही है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। जब अंत कोण होगा तो इसमें इसमें अंत कोण है तो बाह्य कोण भी होगा। अब बाह्य कोण के बारे में फर्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे बाह्य कोण किसे कहते हैं या बाह्य कोण कैसे पता किया जाता है, ऐसे हम समझाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस रेखा पर आगे की ओर बढ़ा दिए, एक रेखा को एक ही ओर बढ़ाएंगे, ये नहीं कि एक रेखा को 2 ओर बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए कि 2 ओर का मतलब क्या होता है, इस रेखा को हम इधर बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब इधर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि एक ही ओर बढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस रेखा को ऊपर की ओर बढ़ा दिए। ठीक है, अब इस रेखा को नीचे की ओर बढ़ा दिए, इस रेखा को नीचे की ओर बढ़ा दिए, तो यह जो कोण बना, इसमें जो यह कोण बना, यह इसी 1 2 3, यह 3 जो कोण बना बाह्य कोण, इसी को बाह्य कोण बोलेंगे। यह जो कोण बना ये बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी क्या है, बाह्य कोण है। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जो योग होगा वह 360 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो योग तो लिखेंगे, इसीलिए योग लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 360 डिग्री होगा कि यह यहां से लेके यह कोण यहां से लेके यहां तक 50 डिग्री बना, और एक सीधी रेखा पर, ध्यान दीजिएगा, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनता है। कितने डिग्री के कोण बनता है, 180 डिग्री के कोण बनता है। तो यह 50 हो गया, तो यह 130 नहीं होगा, 130 डिग्री होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, तो नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। अब यह इस सीधी रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनेगा, तो ये 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री हो गया, यह 180 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 130 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरी गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इस कोण को निकालते हैं, तीनों हमको तीनों कोण के बारे में जानना, तीनों कोण को योग 360 डिग्री होता है, तब तीनों कोण के बारे में पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तीनों कोण को, यह 70 डिग्री है, और यह ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के, ध्यान दीजिएगा
इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो बाह्य कोण का योग होगा 360 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा कि यह कोण यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने डिग्री होगा। अब इस पर एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 180 में से 70 घटा देंगे 0, उसके बाद एक 110 डिग्री बच जाएगा। कितने डिग्री बचेगा, 110 डिग्री बचेगा। समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए कि यह 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कैसे 120 डिग्री होगा, तो इस सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, तो 120 डिग्री। अब तीनों कोण को जोड़ देते हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री और 130 डिग्री। ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं, 0 0 0 ही होगा। 3 और 1 4 5 6 और 1 2 3, क्या 360 डिग्री आया कि नहीं। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होगा वह 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो यह अंतः कोण है, बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण 120 डिग्री। फिर यह अंतः कोण 70 डिग्री है, तो बाह्य कोण 110 डिग्री। यह अंतः कोण 50 डिग्री है, तो बाह्य कोण 130 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा फिगर बनाते हैं, उसकी माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ऐसे एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह 60 डिग्री दे दिए। कितने डिग्री दे दिए, 60 डिग्री। अब ए भी 60 डिग्री और ए भी क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यह तीनों जो कोण बना हुआ 60-60 डिग्री बना। पहले इसका नाम देते ए बी सी। यह 60-60 डिग्री बना, तो इनका भुजा, ऐसे भुजा के बारे में हम लोग को मेंसुरेशन में पढ़ना है, भुजा के आधार पर, लेकिन थोड़ा इसके बारे में हम समझा देते हैं। अब जितने कोण बराबर होगा उतना भी क्या होगा, इसका भुजा भी बराबर होगा। अब मान लीजिए कि यह 60 है, 60 डिग्री 60 डिग्री है, तो ये भी भुजा बराबर होगा। समझ में आ गया होगा। तो इसी पॉइंट के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज के बारे में तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। लिख देते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, जिसको ऑब्ट्यूट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ठीक, इस फिगर को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद फिगर की सहायता से समझाएंगे। ठीक है, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा रहे, उसी को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के एक कोण, किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा रहेगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
पूछा जाएगा कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा रहेगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी त्रिभुज है उसे हमको किसी भी त्रिभुज के अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहेगा, उसी को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हम फिगर की सहायता से समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ऐसे एक फिगर बनाते हैं, फिगर की सहायता से हम समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे बना दिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ऐसे। ठीक, अब यह जो कोण हुआ यह 100 डिग्री हुआ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यह कोण 100 डिग्री हुआ तो यह कोण, इस कोण को हम ले लेते हैं, इसका पहले नाम दे देते ए बी सी। ठीक है, अब यह 100 डिग्री हो गया तो यह 40 डिग्री और यह क्या होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, जब यह वह 100 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री दे दिए तो यह अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसे पहचाने कि अधिक कोण? एक इस कोण का इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से क्या है बड़ा है, क्या 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, और 180 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से बड़ा है, यह 100 डिग्री बन गया तो यह कौन सा त्रिभुज बन गया अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि परिभाषा ही बना गया है अधिक कोण त्रिभुज के कि 90 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए एक कोण। और अब कहिएगा कि सर दो कोण हम 90 डिग्री से बड़ा कर देंगे, अगर मान लीजिए कि दो कोण बड़ा कर दिए तो त्रिभुज तीन कोण बनबे नहीं करेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब मान लीजिए कि इसको 100 ले लिए, एक कोण 100 ले लिए, एक 90 ले लिए, तो 100 और 90 को जोड़ेंगे 190 डिग्री, क्या होगा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का वो कोणे नहीं होगा। ठीक, त्रिभुज वो कोणे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया बा। तो त्रिभुज के कोई एक कोण 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा रहेगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अधिक कोण त्रिभुज में दो न्यून कोण त्रिभुज दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो क्या ये 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? 40 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? तो 40 डिग्री। तो हम यहां लिखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में दो न्यून कोण भी होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज नहीं बोलिएगा, क्योंकि न्यून कोण होते हैं। कितने होते हैं? दो न्यून कोण होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम समझा देते हैं। अब मान लीजिए कि इसको हम 110 ले लिए, चाहे इसको हम 100, मान लीजिए कि इसको कितना ले लिए 110 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 35 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री। तो यह 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं? यह जो कोण है यह 90 डिग्री से छोटा है। ये भी कोण है वह 90 डिग्री से क्या है छोटा है। तो क्या यह न्यून कोण होगा कि नहीं? यस, न्यून कोण होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, 110 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपको पता ही है। त्रिभुज के तीनों, ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं अधिक कोण, या ऐसे त्रिभुज को लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। आप इस तीनों कोण को जोड़ दीजिएगा अंतःकोण का तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग
360 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज के भुजा एक, यह रेखा को एक ही ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको एक ही ओर बढ़ाएंगे और इसको एक ही ओर बढ़ाएंगे, ये नहीं कि दोनों ओर बढ़ा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस कोई भी त्रिभुज के जो रेखा होता है वह एक ही ओर बढ़ता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यह 35 डिग्री है, तो यह कितना डिग्री, 180 माइनस 35 कर देंगे 5, इसको एक, तो इसको 7 7 में से 3 गया 4 एक, क्या बोल सकते हैं कि 145 डिग्री, 145 डिग्री ये हो गया, ये भी 35 है, तो यह बाह्य कोण जो होगा वह कितना होगा, 145 डिग्री। अब यह 110 डिग्री है, तो इसका बाह्य कोण कितना डिग्री होगा, क्योंकि इस रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यह 110 डिग्री है, तो क्या यह 70 डिग्री नहीं होगा, 70 डिग्री होगा। अब इस तीनों को जोड़, इसको मतलब तीनों बाह्य कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। समझ में आ गया होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में इतना ही पढ़ना था। अधिक कोण त्रिभुज मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज था, सेकंड में न्यून कोण त्रिभुज था और थर्ड में अधिक कोण त्रिभुज था। तो तीनों के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा दिए। अगले जो पार्ट में वो पढ़ाएंगे वह भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज है उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, और एक और त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। तो उसी वीडियो में आप लोग को बहुत विस्तार पूर्वक समझा देंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अगर आपको सबसे अच्छा वीडियो लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में